हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी क्लास में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने पढ़ा होगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे। आज हम इसकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए तो करते हैं आज की क्लास हम स्टार्ट। आज की क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो थ्योरी का पोर्शन है उसमें आज है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? और इसको क्यों बनाया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग हमें पता करना है। कैश फ्लो नाम से ही आप समझ गए होंगे, कैश का फ्लो। तो कैश के फ्लो में दोनों चीजें आती हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मींस कैश का आना और कैश का जाना, ये सभी चीजें स्टेटमेंट में होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। चलिए मीनिंग पढ़ लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच शोज द मूवमेंट ऑफ कैश इन हैंड आउट ऑफ द बिजनेस विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। क्या मतलब है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश का मूवमेंट पता करते हैं, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो एक स्पेसिफिक पीरियड में। अब स्पेसिफिक पीरियड क्या हो सकता है? इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 1 ईयर होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पूरे ईयर के एंड में बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है, ठीक है ना। वेरियस एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी थ्योरी क्लास में। आज हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या दिखाया जाता है? कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो विद इन एक स्पेसिफिक पीरियड। क्या लिखा हुआ है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट जो कि ये शो करता है कि कैश का जो मूवमेंट है, इनफ्लो, कैश इन हैंड, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश इन हैंड एंड आउट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस में कैश कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है, ये सभी एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान में हमें ये पता करना होता है। तो ये हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता करते हैं, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट, अब ये क्यों बनाया जाता है? व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? तो ये क्यों बनाया जा रहा है? इट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग इफेक्टिव कैश प्लानिंग, एनालाइजिंग कैश पोजिशन, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। देखिए, कैश फ्लो एंड कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो का पता क्यों लगाया जा रहा है, क्यों जरूरत पड़ रही है कि कैश का पता लगाया जाए कि कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ से जा रहा है, कैश आपके पास कितना है, ये सब क्यों पता लगाया जा रहा है? जब आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि कैश बिजनेस में कैसे आता है और कैसे जाता है, और अभी हमारे पास कितना कैश है, कितना इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, कैश इन हैंड कितना है, अगर हम इस चीज़ का पता लगा लेते हैं तो फिर इसके आगे की जो फ्यूचर प्लानिंग, कैश की प्लानिंग होती है वो हम अच्छे से बना लेते हैं, कर लेते हैं। आगे की जो पॉलिसी होती है, फ्यूचर पॉलिसी कैश से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ये हम पता कर सकते हैं, अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं अगर हमारे पास कैश का पूरा स्टेटमेंट है, पूरा डाटा है। तो वो ये कह रहा है कि इट इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग इफेक्टिव कैश प्लानिंग। इफेक्टिव कैश प्लानिंग मतलब कैश का, अगर आपको ये पता चल जाए कि बिजनेस में कैसे कैश आ रहा है, कैसे कैश जा रहा है, तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। एनालाइजिंग कैश पोजीशन, कैश पोजीशन के एनालाइज कर सकते हैं कि क्या कैश की क्या कंडीशन है, क्या हमारे फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कैश की, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, पॉलिसी को बनाना, ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं? तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये सब चीज़ें का पता कर लेते हैं कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है, तो हम ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने ये देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि कैश का मूवमेंट का पता करता है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसे हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। क्यों बनाया जाता है? कैश प्लानिंग के लिए, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी के लिए, बिजनेस की आगे की पॉलिसी बनाने के लिए, कैश का एनालिसिस करने के लिए सब, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, ये पढ़ते हैं। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या ऐसे इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हम घर की बात करें कि हमारे पास गोल्ड है और हम उस गोल्ड को तुरंत कैश में कन्वर्ट करवा लें, लेकिन बिजनेस में तो गोल्ड है नहीं। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं, ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जहाँ पर हम कैश इन्वेस्ट कर रखा है और उसे तुरंत हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के। पढ़ लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट आर दोज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, सॉरी, cash equivalent are those short term securities which can be easily converted into cash, जिसको हम बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम वाली सिक्योरिटीज जिसको हम जल्दी से तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विथआउट एनी लॉस, बिना किसी लॉस और बिना किसी प्राइस के कम के डिमिनिशन, डिमिनिशन इन द वैल्यू, मतलब वैल्यू में कमी किए बिना और बिना किसी लॉस के हम ऐसी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। कैश, कैश इक्विवेलेंट कैश के समान, कैश के जैसा। ये कैश के जैसा क्या होगा, तो ऐसी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉस के, बिना किसी उसकी वैल्यू कम किए बिना, तो उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैश इक्विवेलेंट आर दोज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज which can be easily converted into cash without any loss or diminution in the value। ठीक है, सिंपल सा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर नॉन कैश आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं। तो नॉन कैश आइटम का मतलब है कि जिन ऐसी चीजें, जिन आइटम्स का कैश से कोई रिलेशन नहीं होता है। पढ़ा है 11th में डेप्रिसिएशन, पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ आपने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये होता है, डेप्रिसिएशन में हमें ना तो कैश आता है और ना कैश जाता है, हम अपनी एसेट्स का अमाउंट कम करते हैं, कई सारे रीजंस होते हैं उसके। या गुडविल का राइट ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, कई सारे एग्जांपल हैं। पढ़ लेते हैं कि नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं। तो नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स आर दोज आइटम्स which do not involve outflow or inflow of actual cash। नॉन कैश आइटम वो आइटम है जिनका कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कैश का आने और जाने से कोई मतलब नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कैश आइटम्स। दीज आइटम्स आर डेप्रिसिएशन विथ राइटिंग ऑफ गुडविल, रिटिंग ऑफ गुडविल ईटीसी। मतलब गुडविल का राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ भी लिख सकते हैं इसकी जगह एग्जांपल में। तो नॉन कैश आइटम्स आर दोज आइटम व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ एक्चुअल कैश, मतलब एक्चुअल कैश का कोई रिलेशन नहीं है आने और जाने से, ऐसे आइटम्स का कोई रिलेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन लगाने से कोई कैश आता जाता नहीं है, गुडविल को राइट ऑफ करने से कोई कैश आता जाता नहीं है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो कोई कैश आता जाता नहीं है। तो इस तरह के आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश आइटम्स। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नॉन कैश आइटम कौन कौन से हैं। तो नॉन कैश आइटम वो आइटम्स हैं जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और है वेरी शॉर्ट में, व्हाट इज कैश फ्लो। ये तो पढ़ लिया हमने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, लेकिन कैश फ्लो क्या है ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कैश फ्लो। कैश का फ्लो क्या लिखा हुआ है, कैश फ्लो रेफर्स टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग कई सारी एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है कैश फ्लो। ठीक है ना, वेरियस एक्टिविटी मैंने आपको शुरू में बताया, फाइनेंशिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम 3 एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इन एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश का आना और जाना, ठीक है ना। तो कैश फ्लो रेफर्स, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कैश का इनकमिंग और आउटगोइंग अलग अलग एक्टिविटीज से। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही आपको लिए लाता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट्स में पूछा कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैंने कमेंट्स में तो उसका आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं वीडियो में आंसर दे देता हूँ। देखो बेटा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है,
बात हम कर रहे हैं 12th की, और 12th के लिए मैं ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को बताता हूँ कि हम 15 ईयर्स का एग्ज़ाम देंगे। 15 ईयर, नर्सरी से लेके 12th। जब हमने स्कूल में एडमिशन लिया था, क्लास नर्सरी में जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया था, तब से लेके स्कूलिंग हमारी जो लाइफ है उसकी जर्नी लास्ट है 12th। नर्सरी टू 12th 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स में हमने जितनी भी स्टडी की है उस सब का रिजल्ट है क्लास 12th। तो क्लास 12th में आप कम से कम इतने क्वेश्चन की स्टडी कीजिए, इतने क्वेश्चन तैयार कीजिए कि कम से कम हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाए वो छूटे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी होते हैं, जितने भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहते हैं कि सर कोई ऐसे कोई कुछ 10 क्वेश्चन बता दीजिए, 20 क्वेश्चन बता दीजिए। मैंने एक बच्चे को बोला था कि एग्जाम में 32 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही आते हैं, आपको 20 क्वेश्चन बता दें, मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे पेपर में 30 या 40 मार्क्स आ जाएं। बेटा हम तैयारी करते हैं 100 मार्क्स की, तो आप ये शॉर्टकट में मत भागिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियो की जगह रील्स में पढ़ाई कर लेते हैं, शॉर्ट्स में पढ़ाई कर लेते हैं, शॉर्ट्स के पीछे मत भागिए। एजुकेशन जो है वो लॉन्ग मेथड है, इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ कि कम से कम हम सिलेबस कवर कर लें। और हर एक क्वेश्चन भी नहीं ले रहे हैं, पूरे सिलेबस के जो मेन टॉपिक हैं उन्हीं को मैं कवर करता हूँ क्लास में। तो आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए आप हमसे। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक लेकर। तब तक प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारा चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। थैंक यू एंड गुड बाय।